नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष अपना न्यू ब्लॉग लेकर, नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो मॉर्निंग से नहीं हो रही है, इवनिंग से हो रही है स्टार्ट, क्योंकि हर रोज़ हम डेली मॉर्निंग का ही ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो डेली की जर्नी तो आपने मेरी देख ली कि कैसी भागम भाग की होती है। इवनिंग का टाइम है, अभी 7:30 बजे बज रहे हैं और अभी मैं शॉप से आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई जाए और उसमें हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो शॉप है, शॉप से घर और घर से शॉप में मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मुझे भी शॉप देखनी होती है। मेरे जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं, मैं अधिकतर आरसीएम के प्रोडक्ट अपनी शॉप में रखती हूँ और उनको सेल करने के लिए मुझे शॉप में होना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है, तो हम इजी वे में उनको सेल कर सकते हैं। तो नेगी जी जो हैं मेरे हस्बैंड, वो अभी पूरी तरीके से मतलब अभी हमारे जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में नहीं अभी जानते हैं इतना, जिससे कि वो मतलब सेल नहीं कर पाते। वैसे तो वो पूरी कोशिश करते हैं और वो सेल भी करते हैं, पर मुझे उनका साथ देने के लिए शॉप में होना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर मतलब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेली ब्लॉगिंग करती रहूँगी। मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपसे इसीलिए शेयर भी नहीं किया क्योंकि आज जो था जो सिस्टर का क्वार्टर है वो आज फाइनल होना था, तो निगी जी को भी जल्दी वहाँ पर जाना था और सिस्टर गई हुई है अभी घर छुट्टियों में। छुट्टी क्यों? क्योंकि आपको मैंने शेयर किया था कि मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब है, और होता है जब सबसे छोटा बच्चा हो या सबसे बड़ा बच्चा हो उस पे ही रहता है प्राण की नहीं वो आ जाता तो मैं थोड़ा ठीक हो जाता। तो पापा को उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वैसे तो सारे बच्चों के साथ ही पेरेंट्स को अटैचमेंट होता है, बट उसके साथ ज़्यादा ही है। जब वो जाती है तो उनको हिम्मत भी मिलती है और उनको पता भी है कि और कोई बच्चे सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी भी हैं। सबकी शादी हो चुकी है तो सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, बट वो अभी सिंगल है तो इस वजह से भी वो चली जाती है फटाफट रोज़ाना। और एक और कारण है कि वो थोड़ा हरिद्वार में अभी उसकी पोस्टिंग है, तो थोड़ा इस वजह से भी वो जल्दी चली जाती है कि चलो मॉर्निंग में अगर आना होगा तो आ जाएंगे, ड्यूटी ज़्यादा दूर नहीं है। बट कल के दिन अगर जब उसकी ड्यूटी उत्तराखंड में पहाड़ों में लगेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बरसात में मुश्किल हो जाता है उत्तराखंड में ट्रैवलिंग करना, तो थोड़ा हो सकता है, बट अभी काफ़ी टाइम है, हरिद्वार में उसकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये तो रही हमारे घर की बात। और हो सकता है कल मैं फिर से देहरादून जाऊं, यानी कि आप ये वीडियो कल देखेंगे तो उस समय मैं देहरादून होंगी, क्योंकि पापा जी की तबीयत का थोड़ा ऐसा ही चल रहा है और नेगी जी भी नहीं मिले हैं उनसे काफ़ी टाइम से, तो उनका भी मन है कि मैं पापा जी को देखने जाऊं। और मेरा भी काम है, जो मैंने अभी लास्ट टाइम आपसे बात शेयर की थी बैंक को लेकर केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए हमने वहाँ पर मैंने फॉर्म सबमिट किया था। 24 आवर्स उन्होंने कहा था कि आपका बैंक स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट, पर वो नहीं हुआ और मेरा बहुत सारा काम ऐसे ही रुका हुआ है। और मेरे भारत पे मैं यूज़ करती हूँ अपनी दुकान में, तो उसका जो पेमेंट होता है वो भी मेरे पीएनबी अकाउंट में ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है शॉप को लेकर भी, क्योंकि सामान तभी आएगा जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जब पैसे ही नहीं निकल सकते, अब सेंड तो हो रहे हैं, जमा तो हो रहे हैं, पर निकल ही नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से भी मैं देहरादून जाऊंगी कल। और थोड़ा जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आरसीएम को लेकर ज़रूर जाती हूँ दोस्तों। मैं पूरी मैनेज इस हिसाब से कर लेती हूँ कि मुझे इतना टाइम घर में देना, इतना टाइम मुझे जो काम करने के लिए जा रही हूँ, जैसे बैंक के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद मैं कोई अपने फ्रेंड को या फिर अगल बगल किसी को भी मतलब प्लान दूँ अपने आरसीएम का। और कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि आरसीएम की बात ही मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ? बहुत सारे मुझे पता है रिश्तेदारों को प्रॉब्लम होती है कि आरसीएम करते रहते हैं, तो मैं इसी बेस में आज वीडियो भी बना रही हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसका मैं ध्यान रखूँगी कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है जो आप मुझे सुन रहे हैं आज। तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आरसीएम करते हैं और आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे बात करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं कि आप भी आरसीएम करेंगे। और आरसीएम में ज़्यादा बड़ा कुछ काम करना होता नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आज ही आप ज्वाइन हुए और आप लग जाओ फील्ड में, नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 2-3 महीने तो प्रोडक्ट यूज़ करने में ही लगेंगे। आप किचन से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्जरी है और इसमें न्यूट्रिशन है
पेंट है और हरीश संजीवनी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, रिजनेबल रेट में है। जब आपको तभी पता चलेगा जब आप इसमें आएंगे, देखेंगे, रेट देखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सामने वाले को भी ये सोचते हैं कि ये भी कुछ ना करें, तो इसीलिए आपको बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है। आरसीएम के प्रोडक्ट रिजनेबल रेट में है, ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ। अगर आपको किसी को महंगा लगता है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं और मैं आपको समझा भी सकती हूँ कि रीज़नेबल रेट में है या नहीं है। मार्केट के कंपैरिजन मैं करवा सकती हूँ आपसे। देखिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम ज़्यादा आरसीएम की बात मैं आपको ऐसे भी नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि इस समय आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी। और लोग कहते हैं कि रिश्तेदार इसमें नहीं आते हैं, सगे संबंधी इसमें नहीं आते हैं। तो मैं उन सगे संबंधी रिश्तेदारों से यही कहना चाहती हूँ कि हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, इससे हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ही कह रहे हैं। और देखिए जो आप काम करते होंगे तो मुझे नीड है काम की, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि मुझे नीड है काम की, और आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप प्राइवेट जॉब में हो, तो क्या आप मुझे अपनी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट अगर आप हो तो क्या आप मुझे वहाँ पर जगह दे सकते हैं? क्या मेरा रोज़गार वहाँ पर आप चला सकते हैं? क्या वहाँ से मेरी इनकम आ सकती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। देखिए पढ़ाई सब कुछ सभी करते हैं पढ़ाई। बहुत सारे बच्चे दोस्तों आजकल बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, वो भी घर में बैठे हुए हैं। और बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम, बीए तो कुछ रह ही नहीं गया है, सभी लोग ग्रेजुएट हैं आज की डेट में। और जितने ज़्यादा ग्रेजुएट लोग हैं उतनी ही कम जॉब होती जा रही है, और लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और मेहनत तो यहाँ पर लगती है, आरसीएम में मेहनत लगती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो जूम सेशन चलते हैं लगातार, वो कंपनी से इसलिए चलते हैं कि आप कोई सा भी एक सेशन उठाकर आप सीख सकते हो। तो यही मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं इस आरसीएम की स्टार्टिंग करूँ अपने फ्रेंड्स को लेकर, फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा स्टार्टिंग करूँ कि फ्रेंड्स एक साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत टाइम हो जाता है, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं जब लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं, अपनों को देख नहीं पाते हैं, भाई भाई एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। पर आरसीएम की एक ताकत है कि जो भाई भाई अगर आरसीएम में आ गए ना, तो वो दोनों हमेशा आपको एक साथ मिलेंगे। दोस्त अगर आपके हैं, अगर आप मिलकर काम करते हैं ना, तो वो हमेशा आपको आपस में मिलेंगे। और ज़िंदगी में रखा क्या है पता ही नहीं चलेगा कि अगर कब हमारी सांसें रुक जाएं, कब हमारी सांसें रुक जाएं दोस्तों, उसका कोई पता नहीं है। हमारे परिवार वाले क्या करेंगे हमारे बाद, ये भी कुछ पता नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब अगर आपकी आज ही आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद लोग आपके घर वाले क्या करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन का, अब जो नई जो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके लिए भी कोई पेंशन का कोई है नहीं साधन। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आरसीएम को लेकर इतनी भ्रांति लोगों ने फैला रखी है। आप समझिए, आरसीएम को समझिए जैसे मैंने समझा है। मुझे 1-1.5 साल लगा है इसमें, अब जाकर मैं फील्ड में आई हूँ। मैं 1-1.5 साल से, पिछले 1-1.5 साल से आरसीएम कर रही हूँ, और मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने आप यूज़र बनी। सबसे पहले मैं यूज़र बनी, 100% यूज़ मैं आरसीएम के प्रोडक्ट करती हूँ। ये मुझे जो मैंने ये कपड़े पहने हैं ये भी आरसीएम के ही हैं। और मेरे घर में बच्चों के कपड़े हो, नेगी जी के कपड़े हो या मेरे कपड़े हो, आरसीएम से ही आते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आरसीएम में जितने भी चीज़ें हैं मैं वो यूज़ करूँ। और इसका पैसा आ रहा है, अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है और इसका पैसा मेरे पास आ रहा है तो क्या बुरा है दोस्तों। अगर मैं अपने किचन में बर्तन धोने का साबुन और नमक, मिर्च, हल्दी, तेल आरसीएम का यूज़ करूँगी और उसके बाद मेरे को पैसा आ रहा है तो क्या बुरा है। तो एक बार आप बिल्कुल सोचिएगा, विचारिएगा और मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे अपने हैं, मेरे रिलेशन में हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा लगे कि मैं आगे जो बोलने वाली हूँ। देखिए अगर आप 1000-1500 का सामान एक महीने में ख़रीदते हैं, जी बिल्कुल मेरे को सपोर्ट मिलेगा उसका, मुझे उसका पैसा आएगा। और इस वजह से अगर आपको दिक्कत है कि अगर आप ख़रीदारी करें और किसी और को आपका पैसा जाए तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे आरसीएम, क्योंकि आरसीएम में यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया आरसीएम और आपने प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसका पैसा मुझे आएगा, और आपने किसी और को बताया तो आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा, और उसने आगे किसी और को बताया तो उसको भी आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। तो ऐसे ही
अपलाइन से डाउनलाइन में बिजनेस जाता है, डाउनलाइन से अपलाइन में बिजनेस आता है, अपलाइन से डाउनलाइन में नहीं जाता है, डाउनलाइन से अपलाइन में आता है, और एक के बाद ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। तो ये तभी पता चलेगा छोटी छोटी बातें जब आप आरसीएम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, और कुछ आपको बुरा लगा हो तो तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पर जो है ना, आरसीएम में आते ही आचार विचार और संस्कार सब मिलते हैं यहाँ पर। तो सब कुछ हमारा जो सोचने विचारने का तरीका है वो बदल जाता है। और तो सेवा भाव से हम लोग आरसीएम कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे हाइजीन कैंपेन हो वो बिल्कुल फ्री हो। हम आरसीएम की बात उसमें बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चियों को हाइजीन के बारे में बताया जाता है। जो हमारी आज की युग की लड़कियां हैं उनको हाइजीन के बारे में बताया जाता है। तो आपके आसपास अगर आप टीचर हो तो आप अपने स्कूल में करवा सकते हैं, अगर आप महिला हो तो होम मीटिंग के द्वारा महिलाओं के साथ एकजुट होकर करवा सकती हैं। तो मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ काम करने के लिए? इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।